Students, we are going to discuss supply and demand view of exchange rate. Supply and demand of currencies किस तरीके से मूव करती हैं और किस तरीके से इनकी मूवमेंट एक्सचेंज रेट पर इफ़ेक्ट करती हैं. टुडे वी विल डिस्कस दिस कॉन्टेक्स्ट. तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में सप्लाई और डिमांड को के बिहेवियर को चेक करने से पहले लेट्स चेक कि लोकल मार्केट में सप्लाई और डिमांड किस तरीके से मूव कर रही होती है. अगर हम सप्लाई और डिमांड कर्व को ग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में डिस्प्ले करें तो हम लोग सप्लाई और डिमांड कर्व को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पोर्ट्रे होता है, वो क्वांटिटी जिसकी डिमांड या सप्लाई को हम डिस्कस कर रहे हैं, और प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन द वर्टिकल एक्सिस. जिस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई को डिस्कस करने हैं उसकी प्राइस को हम वर्टिकल एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं. अब जब भी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, लेट्स से 10 रुपीज़ से 15 रुपीज़ पर मूव हुई है, तो सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट विल इंक्रीज. रीज़न ऑफ दिस इज कि इंक्रीज जिस तरह से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करती है, सप्लायर ऑफ दैट प्रोडक्ट will be willing to supply the product at higher rate. अब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करती जाएगी, सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट जो है वो भी इंक्रीज करती जाएगी. सप्लायर्स क्यों विलिंग होते हैं हायर प्राइस पर सप्लाई को इंक्रीज करने में? क्योंकि उनकी मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन प्राइस. तो उनको और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो ज़्यादा सप्लाई कर सकें. इसी तरह जिस जिस तरह प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज करती जाती है, आपकी डिमांड जो है प्रोडक्ट की डिक्रीज करती जाएगी. अगर आप एक चीज़ को 10 रुपीज़ पर परचेज कर रहे हैं और उसकी प्राइस इंक्रीज होकर 10 रुपीज़ से 15 रुपीज़ पर चली गई है, तो मे बी आप उस प्रोडक्ट को के अल्टरनेटिव्स को यूज़ करना शुरू कर दें. और मे बी अगर आप पहले 3 और 4 टाइम्स उस प्रोडक्ट को इन अ डे और अ वीक और 15 डेज यूज़ कर रहे थे, तो आप 2 टाइम्स और 1 टाइम पर मूव हो जाए. इट मीन्स कि जैसे ही प्राइस बढ़ती जाएगी आपकी डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी वैसे वैसे डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होती जाएगी. इट्स मीन देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, वेयर इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी सप्लाई जो है प्रोडक्ट की इंक्रीज करती जाएगी. मीनिंग देयर इज कि सप्लाई और प्राइस में ऑफ द प्रोडक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप है और प्राइस और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. अब सप्लाई और प्राइस के डायरेक्ट रिलेशनशिप को अपवर्ड स्लोपिंग कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, और इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट होता है. सप्लाई और डिमांड कर्व के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे तो सप्लाई कर्व ऑलवेज डिस्कस इन सिनेरियो ऑफ अ सप्लायर कि सप्लायर का एटीट्यूड क्या होगा विद इन इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस. कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी सप्लायर विलिंगली और सप्लाई इंक्रीज कर देगा, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगी सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. इसी तरह डिमांड कर्व ऑलवेज डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायर कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगी बायर ऑफ दैट प्रोडक्ट जो है वो उस प्रोडक्ट को परचेज करना कम या ज़्यादा कर देगा. इसलिए सप्लाई कर्व ऑलवेज डिस्कस्ड इन सिनेरियो ऑफ अ सप्लायर, वेयर इज डिमांड कर्व इज डिस्कस्ड इन द सिनेरियो ऑफ बायर. आपकी वो प्राइस जिस पर आपकी सप्लाई और डिमांड कर्व आपस में क्रॉस करती हैं या मीट करती हैं उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिस पे आपका सप्लायर भी विलिंग है उस सप्लाई को उस क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को सप्लाई करने में, और आपका बायर भी विलिंग है उस क्वांटिटी को परचेज करने के लिए. इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं कि इस प्राइस पे आपका सप्लायर सप्लाई करने के लिए विलिंग है और आपका बायर जो है वो परचेज करने के लिए विलिंग है. एनी पॉइंट अबव दिस पॉइंट इज द एक्सेस सप्लाई.
से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर हैं या इस वाले एरिया में जहाँ पे भी मूव कर रहे होंगे वो हमारी एक्सेस सप्लाई होगी। मीनिंग देयर इज कि इस पॉइंट पे जब भी मूव करेंगे हमारी प्राइस जो है वो एट हायर पॉइंट जो है वो पोर्ट्रे हो रही होगी। तो हायर पॉइंट पे सप्लायर जो है वो विलिंग होगा प्रोडक्ट की सप्लाई करने के लिए, जबकि बायर उस हायर पॉइंट पर परचेज करने के लिए विलिंग नहीं होगा। इसी तरह एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज ऑफ सप्लाई जो है वो इस एरिया में फॉल कर रही होगी। ये एरिया के कब पोर्ट्रे होगा, जब आपकी प्राइस इस इक्विलिब्रियम प्राइस से डाउनवर्ड मूव करेगी। इसका मतलब ये वो प्राइस है जिस पे आपका बायर तो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा है या वो परचेज कर सकता है, लेकिन आपका सप्लायर इस लोअर प्राइस पर विलिंग नहीं है क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए। वो इस प्राइस पर आपको प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी और डिमांड जो है वो एक्सेस हो जाएगी। वेयर एज इस पॉइंट पर आपकी सप्लाई जो है वो एक्सेस है और सरप्लस में आपके पास प्रोडक्ट जो है वो पड़ी हुई होगी। दिस इज़ द बेसिक रिलेशनशिप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब हम और डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में सप्लाई और डिमांड कर्व किस तरीके से बिहेव करती है। नाउ डिस्कस के हमने फॉरेन करेंसी मार्केट में जब भी डील कर रहे होंगे तो हम दो करेंसीज का रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। अब अगर हम इस वाले कॉन्टेक्स्ट में चाइनीज़ युआन और यूएस डॉलर्स को डिस्कस करते हैं तो रिलेशनशिप ऑफ सप्लाई और डिमांड कर्व किस तरीके से पोर्ट्रे होता है। लेट्स डिस्कस दिस। चाहिए कि हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किसकी डिस्कस कर रहे हैं, फॉर व्हाट वी आर डिस्कसिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इस एग्जांपल में हम डिस्कस करें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर द चाइनीज़ युआन, राइट, कि हम चाइनीज़ युआन को सेल और परचेज के कॉन्टेक्स्ट में सप्लाई और डिमांड कर्व को डिस्कस करते हैं। अब अगर हमने सिंपल सप्लाई और डिमांड कर्व के रिलेशनशिप में डिस्कस ये किया था कि क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेयर एज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में से एक लेक्चर को डिस्कस करें या उसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने डिस्कस ये किया था कि हमारी जो करेंसी है वो कोट हो रही होती है डायरेक्ट कोटेशन में भी और इनडायरेक्ट कोटेशन में भी। अब डायरेक्ट कोटेशन में क्या होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो हमारी काउंटर करेंसी होती है और हमारी बेस करेंसी जो है वो हमारी फॉरेन करेंसी होती है। से फॉर एग्जांपल कि हमने पाकिस्तानी डॉलर्स का और पाकिस्तानी रुपीस का डॉलर्स के कॉन्टेक्स्ट में रेट चेक करना है तो हमने कहा रुपीज़ 164.50 पर $1 जो है वो हम हमारा रेट है फॉरेक्स मार्केट में। तो पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो 164.50 रिक्वायर्ड है $1 को परचेज करने के लिए। जबकि अगर हम इनडायरेक्ट कोट में चेक करें तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो बेस करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो हमारी काउंटर करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम रेट को किस तरह से पोर्ट्रे करेंगे कि लेट सपोज 164.50 था पाकिस्तानी रुपीज़ का, तो वही अगर डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में होगा तो 0.0070 समथिंग जो है पर रुपी हमें मिल रहा होगा। इसका मतलब हमारा हर एक रुपया कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहा है। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को चेक करें तो वो से फॉर एग्जांपल 1 लीटर ऑफ मिल्क 70 रुपीज़ पर लीटर, राइट, इस तरीके से प्राइस डिपेक्ट होती है। अब जो 70 रुपीज़ है वो क्या शो कर रहे हैं कि पर लीटर 1 लीटर जो है वो 70 रुपीज़ में अवेलेबल है। मीन्स कि 70 रुपीज़ 1 लीटर, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी 1 लीटर की, उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सेस इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करें तो फिर हमें क्वांटिटी किस चीज़ की यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लेस करेंगे। इन दिस सिनेरियो क्वांटिटी विल बी देयर बट ऑफ व्हाट, डेट इज़ ऑफ चाइनीज़ युआन, बिकॉज हम फॉरेन करेंसी मार्केट डिस्कस करें चाइनीज़ युआन की तो क्वांटिटी ऑफ चाइनीज़ युआन यहाँ पर शो हो रही होगी। और क्वांटिटी ऑफ चाइनीज़ युआन किस तरीके से डिस्कस होगी या पोर्ट्रे होगी
कि कितने चाइनीज़ युआन रिक्वायर्ड है टू परचेज $1, राइट। अगर अब चाइनीज़ युआन, नंबर ऑफ चाइनीज़ युआन रिक्वायर्ड है टू परचेज $1, इसका मतलब आपकी डोमेस्टिक करेंसी किस तरीके से बिहेव कर रही है या पोर्ट्रे हो रही है, और आपकी फॉरेन करेंसी किस तरीके से पोर्ट्रे हो रही है। इसी तरह ऑन वर्टिकल एक्सिस हमें प्राइस पोर्ट्रे करना होता है प्रोडक्ट का। अब अगर हमारे इस सिनेरियो में हमारी प्रोडक्ट जो है वो चाइनीज़ युआन है, तो हम प्राइस किस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे? क्या हमारे पास प्राइस ऑफ द चाइनीज़ युआन इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, कि हम चाइनीज़ युआन की प्राइस को चेक कर रहे हैं कि वो दूसरी करेंसी में कितने की अवेलेबल है। लेट्स से कि $10 जो है उसमें हम 1 चाइनीज़ युआन को परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब है प्राइस ऑफ युआन कितना हुआ? $10. तो प्राइस ऑफ चाइनीज़ युआन जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे पोर्ट्रे होगा इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स पर चाइनीज़ युआन। अब अगर हमने, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट डिस्कस कर रहे हैं चाइनीज़ युआन का, तो अगर प्राइस ऑफ द युआन जो है वो कम होगी तो पीपल जो है विलिंग होंगे परचेज करने के लिए युआन को। उनकी प्राइस हाई होगी तो पीपल जो है वो वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग टू डिमांड इट। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें तो अगर $0.10 पर युआन इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो ये वाला पॉइंट है जिस पे सप्लायर्स विलिंग हैं इस करेंसी को सप्लाई करने के लिए, और बायर्स जो हैं वो विलिंग हैं इस पॉइंट पर इतनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए। इट्स मीन कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास क्या होगी? $0.10 युआन, $0.10 पर युआन, और इसी पॉइंट पर हमारी क्वांटिटी है लेट्स सपोज कि 1000 युआन। अब अगर ये वाली प्राइस $0.10 से इंक्रीज होकर $0.15 पर जाती है, तो इसका मतलब पहले अगर आपने एक युआन को परचेज करना होता था तो आपको $0.10 पे करने पड़ते थे। अब अगर आपने युआन को परचेज करना है तो आपको $0.15 पे करने पड़ेंगे। तो ऑटोमेटिकली $0.15 पे करने की जब टाइम होगा तो आप युआन की डिमांड जो है वो कम कर देंगे, मींस कि आप बाय कम करेंगे। लेट्स सपोज कि पहले आप 0.10 पर 1000 युआन को परचेज कर रहे थे और अब 0.15 पर आप उतने ही कम युआन को परचेज कर सकेंगे। इसी तरह अब अगर $0.10 पर युआन था तो सप्लायर विलिंग था इतनी क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए, जबकि जैसे ही प्राइस $0.15 पर युआन हुई तो सप्लायर की विलिंगनेस टू सप्लाई द प्रोडक्ट और द सप्लाई द करेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्टेक्स्ट कि जिस तरीके से सप्लाई और डिमांड कर्व्स मूव करती हैं। अब लेट्स सपोज कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना है और उसने फॉरेन इन्वेस्टर फ्रॉम यूएस और अदर कंट्रीज़ जो हैं उनको वेलकम किया कि वो आएँ और चाइना में चाइनीज़ प्रॉपर्टी को परचेज़ करें और ताकि उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो सके। नाउ सपोज के अमेरिकन का इंटरेस्ट हो गया कि वो चाइना में इन्वेस्ट कर सकें, प्रॉपर्टी परचेज़ करने की ज़रूरत है चाइना में। अब जब प्रॉपर्टी चाइना में परचेज़ करनी होगी तो आप किस करेंसी में परचेज़ कर रहे होगे? चाइनीज़ युआन में। अब जब चाइनीज़ युआन में प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो डिमांड ऑफ द युआन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेट्स से कि हमारी जो अभी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 1000 युआन थी, हम उसे मूव करके 1500 युआन्स पर मूव कर गए। अब हमें 1500 युआन जो है वो रिक्वायर्ड है, तो हमारी जो डिमांड कर्व है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट आउटवर्ड करेगी और इंक्रीज ऑफ डिमांड जो है वो शो हो जाएगी। अब जब हम इंक्रीज डिमांड की शो कराएंगे तो हमारा रेट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू होगा। आपने नोटिस किया होगा डोमेस्टिक मार्केट में भी जब भी डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है तो वो उसकी प्राइस में इंक्रीज को रेसिप्रोकली इंक्रीज लेकर आती है ताकि सप्लायर्स उस इंक्रीज प्राइस की वजह से उस प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ा सकें। इसी तरह जब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में चाइनीज़ युआन की क्वांटिटी 1000 से 1500 पे इंक्रीज़ करेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ जो युआन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब प्राइस ऑफ युआन पहले $0.10 थी, अब इंक्रीज़ होकर $0.15 पर चली जाएगी। और जैसे ही ये वाला पॉइंट प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करेगी
ऑटोमेटिकली आपकी जो डिमांड है उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि आपका जो बायर पहले 0.10 पे युआन परचेज करने के लिए विलिंग था, वो 0.15 पे उतनी क्वांटिटी परचेज नहीं कर सकेगा। इसी तरह ये जो प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप होगा, वो आपकी डिमांड को 1500 से डिक्रीज़ करके 1200 युआन पर ले जाएगा। और तो इस वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट से, जो कि पहले 0.10 थी, दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा क्रिएट हो जाएगा? 0.15 का। इस वाले पॉइंट पे सप्लायर भी विलिंग है 1200 युआन को सप्लाई करने के लिए, और जो बायर्स हैं वो विलिंग है 1200 युआन को परचेज करने के लिए।